नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा जो कि मैंने संविधान से लिया है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथनों वाला क्वेश्चन है, तो कथन क्या क्या है उनके देख लेते हैं हम उनको। विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पर क्या बोला गया है, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और कथन नंबर 2 क्या है, विधि के समान संरक्षण को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण को कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो देखिए इन दोनों कथनों पर हम विचार करते हैं, सोचते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को। सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि ये दोनों जो कथन लिखे गए हैं, क्या ये भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में लिखे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, विधि के समक्ष समता। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, विधि के समक्ष समता। देखिए विधि के समक्ष समता का जिक्र भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 में किया गया है। आर्टिकल 14 जो कि एक समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में 14 से लेकर के 18 आर्टिकल तक शामिल किया गया है। और उसमें जो आर्टिकल 14 में ये बात लिखी गई है, विधि के समक्ष क्षमता। लेकिन आगे का जो सेंटेंस है, आगे को पढ़िए, विधि के समक्ष समता का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 14 में तो ये बात लिखी हुई है कि विधि के समक्ष क्षमता तक तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से न लेकर ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अर्थात इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। इस बात को क्या किया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ मैं, ब्रिटेन में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम प्रोफेसर डाइसी, प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन से इस बात को भारतीय संविधान में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, प्रोफेसर डाइसी। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ इसी से रिलेटेड कि एक नकारात्मक अवधारणा है। कैसी है, एक नकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि ये कहती है कि सभी के साथ कैसा होगा, विधि के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे, जो कि विधि के समक्ष समान सभी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो एक ऐसी अवधारणा हो जाएगी, नकारात्मक अवधारणा हो जाएगी। लेकिन फिर भी इस सेंटेंस की हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा जरूरत है, तभी तो इसको क्या किया गया है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आगे देखिए अगला कथन क्या है हमारा, विधि के समान संरक्षण। देखिए विधि के समान संरक्षण भी भारतीय संविधान में लिखा गया है, और ये बात भी कहाँ पर लिखी गई है, आर्टिकल 14 में ही लिखी गई है, आर्टिकल 14 में। लेकिन आगे यदि हम पढ़ें तो इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो कि गलत है। ब्रिटेन के संविधान से न लेकर के इसको कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। और ये क्या है, एक सकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा है। तो आर्टिकल 14 में दोनों बातें लिखी गई है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 प्रदान करता है। ये दोनों बातें किसमें लिखी गई हैं, आर्टिकल 14 में। लेकिन यहाँ पर इन दोनों कथनों में क्या है, उल्टा लिखा हुआ है। जो विधि के समक्ष समता है वो तो जो विधि के समक्ष समता है वो अमेरिका से न लेकर कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से, और प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन से, जो कि क्या है, एक नकारात्मक अवधारणा है। और विधियों के समान संरक्षण की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। तो ये दोनों कथनों में ये दोनों बातें क्या लिखी है, उल्टी लिखी हुई है। ये वाली बात तो इधर आएगी और ये वाली बात इधर जाएगी। तो देखिए अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने इसको बताया है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्या है, सेकंड भी क्या हो जाएगा, असत्य ही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन पढ़ते हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 1 भी असत्य है, मतलब असत्य है, 2 भी असत्य है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, देखिए 1 व 2 दोनों असत्य है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा कि 1 व दोनों असत्य होंगे, 1 व दोनों क्या हो जाएंगे, असत्य होंगे, 1 व 2 दोनों क्या होंगे, असत्य हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।